गुड मॉर्निंग सभी ट्रेनी। हम जो वीडियो बना के यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रहे हैं, मुझे आशा कि आप सभी देख रहे हो। इसी श्रेणी में आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है अपने पास रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट है वो क्या करता है? रेक्टिफायर सर्किट है वो एसी को अपने पास पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अपने पास ये जो एसी होती है, जो एसी वेव है, अल्टरनेटिंग करंट है, इसे कन्वर्ट करता है या इसको परिवर्तन करता है। तो रेक्टिफायर जो सर्किट होता है वो ये पल्सेटिंग डीसी में इसे कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर सर्किट है या एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में परिवर्तन करता है, उसे हम रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। ये बाद में आता है अपने पास कि टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर की रेक्टिफायर सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। तो रेक्टिफायर जो सर्किट होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर है वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है सेंट्रिक वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। हम आज का जो चैप्टर है उसी चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो अपने पास देखते हैं, तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अपने पास पहला होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को हम देखें तो सबसे पहले हम इसका एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चित्र तैयार करते हैं। उसमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक हमें मेन ट्रांसफार्मर चाहिए, एक हमें डायोड चाहिए और आउटपुट है उसमें हमें लोड रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। ये जो सर्किट है ये है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। यहाँ पे हम इनपुट में इसको एसी सिग्नल देते हैं, आउटपुट में हमें जो केवल एसी की हाफ साइकिल ही प्राप्त होती है। इनपुट में हम एसी देते हैं और आउटपुट में हम देखते हैं तो इसकी केवल एसी की हाफ वेव हमें प्राप्त होती है। इसीलिए इसका नाम हमें हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट रखा गया है। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में हम पूरा हम डिटेल से इसकी कार्य प्रणाली तो चित्र के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड का ही प्रयोग करता है और डायोड को हमने देखा है वो केवल एक दिशा में ही। डायोड जब हम डायोड देखते हैं तो डायोड केवल एक दिशा में ही, या कहने का मतलब है डायोड केवल फॉरवर्ड वाइज में ही
धारा प्रभावित करता है। रिवर्स बायस में डायोड धारा प्रभावित नहीं करता है। तो डायोड केवल एक दिशा में ही अपना या फॉरवर्ड बायस में ही अपने के अंदर से करंट प्रभावित करता है। दूसरी हाफ साइकिल में लोड के एक्रॉस हमें कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है उस समय डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है और फॉरवर्ड बायस होने से हमें लोड के जो एक्रॉस है आउटपुट हमें ये पल्स या पॉजिटिव पल्स प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जब इसकी नेगेटिव पल्स आती है उस समय ये डायोड रिवर्स बायस हो जाता है और रिवर्स बायस होने से डायोड में किसी प्रकार की धारा नहीं प्रभावित होती है। तो लोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज प्राप्त नहीं होती है। इसी चीज को अगर और भी हम गहराई से समझें तो चित्र में देखते हैं। तो चित्र में हमें एक डायोड, एक बैंड ट्रांसफार्मर है और लोड रेजिस्टेंस। ये जो वेव होती है ये हम सीआरओ के ऊपर आसानी से देख सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि अपने पास अगर इसका कार्यप्रणाली को और भी हम गहराई से देखते हैं तो इसे हम पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में कि इस सर्किट में किस प्रकार से ऑपरेटिंग होती है, किस प्रकार से ये कार्य करता है। इसी चीज में आप देखते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि अपने पास यहाँ पर इसे ए पॉइंट मान लेते हैं और इसे बी पॉइंट मान लेते हैं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो ए पॉइंट है वो अपना पॉजिटिव हो जाता है और बी पॉइंट है वो अपना नेगेटिव हो जाता है। फिर से देखना कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी की केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय ही हम हाफ वेव रेक्टिफायर में देखते हैं तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट कर दिए हैं ए और बी। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ए पॉइंट है वो पॉजिटिव बन जाता है और बी पॉइंट है वो नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो अपने पास डायोड है वो क्या हो जाता है एच ए फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। डायोड ये ए सिरा पॉजिटिव होता है, बी सिरा नेगेटिव होता है। उस समय देखते हैं तो डायोड अपना फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और इसमें से अब देखें तो जो अपने पास धारा है वो धारा किस प्रकार से प्रभावित होगी। यहाँ से ए से लेकर ए B1 से RL से होते हुए B पर इस प्रकार से इसमें डायोड का प्रवाह हो जाता है। ए B1 से डायोड से होती हुई लोड के अक्रॉस लगा हुआ रेजिस्टेंस उसमें से बी बिंदु पर इस प्रकार से अपने पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में धारा प्रभावित हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एसी की नेगेटिव हाफ साइकिल, एसी की अपने पास है नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अपने पास जो ए पॉइंट है या ए बिंदु है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में ए पॉइंट है वो नेगेटिव हो जाता है और बी पॉइंट है वो पॉजिटिव हो जाता है और डायोड है, डायोड अपना रिवर्स वाइज हो जाता है
और जब डायोड रिवर्स बायस होता है उसमें किसी प्रकार की कोई भी करंट प्रभावित नहीं होती है। और लोड के एक्रॉस देखते हैं तो लोड के एक्रॉस हमें कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं होती है। ये अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के हम देखें तो अपने पास इसी में इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 40.6। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो अपने पास दक्षता होती है वो होती है एफिशिएंसी, जिसे हम बोलते हैं वो होती है 40.6। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे और देखें तो अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद में हम देखते हैं कि अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में फिर से हम एक चीज या फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में जब पॉजिटिव साइकिल आता है उस समय डायोड पोलराइज हो जाता है और हमें आउटपुट प्राप्त हो जाती है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाता है उस समय डायोड रिवर्स बायस होता है, हमें लोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होती है। इसी चीज को हम आगे हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर में अपने पास पहला होता है सेंटर टेप रेक्टिफायर। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर में हम देखें इसी श्रृंखला में तो अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर का मैं आपके सामने चित्र बनाकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैन हाफ वेव रेक्टिफायर में भी हमें मैन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती थी। इसी प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर में दो प्रकार के होते हैं। पहला रेक्टिफायर है वो ले रहा हूँ मैं C3 शॉर्टकट में या सेंटर टेप रेक्टिफायर कहते हैं उसे। फुल वेव रेक्टिफायर पहला सेंटर टेप रेक्टिफायर उसका चित्र बना रहा हूं, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जिसके बीच में एक टेपिंग होती है, इसीलिए इसको सेंटर टेप रेक्टिफायर कहा गया है। इसमें जो हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, जब मैन ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक सेंटर टेप होती है, इसीलिए इसका नाम सेंटर टेप रेक्टिफायर रखा गया है। यहाँ से जब हम देखते हैं मैन ट्रांसफार्मर, इसमें हमें डायोड D1 और D2 की आवश्यकता होती है और एक लोड रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम लोड के अक्रॉस आउटपुट चेक करते हैं। इनपुट है, इनपुट इसको भी हम AC देते हैं। इनपुट में AC धारा प्रभावित करते हैं। इसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें तो किस प्रकार से अपने पास कार्य प्रणाली होगी। तो फुल वेव रेक्टिफायर में करंट है वो हमें AC के फुल वेव रेक्टिफायर में अपने पास ये जो AC है, इस AC की दोनों साइकिलों में